हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आपको मालूम होगा ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जब चुनावी रैलियों में ट्रम्प जो अपनी चुनावी रैलियां करते थे उसमें भी वो कहीं ना कहीं इनकम टैक्स फ्री करने की बात करते थे। अभी जैसे ही वहां पे सत्ता में आए तभी से लेकर ये टैरिफ की बात करने लगे। तो सीधी सी बात ये है कि वो क्या सोच रहे हैं कि टैरिफ से वो क्या करेंगे। जो इनकम टैक्स का पैसा है, जो इनकम टैक्स मतलब लेती है जो अमेरिकन सरकार, अमेरिकन गवर्नमेंट वहाँ के लोगों से, उसको फ्री कर देंगे और वो पैसा टैरिफ से कमा लेंगे। ये एक उनका मोटा मोटा जो बाहर निकल कर सामने आ रहा है वो है। और इसी उसमें सेगमेंट में इन्होंने क्या किया कि 26% इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा दिया। अब सीधी सी बात है, जो इंडिया से वहां पर गुड्स जा रही हैं तो वहां की कंपनियां को ज्यादा पे करना पड़ेगा क्योंकि टैरिफ है। अब दूसरी बात यह है कि जब वो उनको ज्यादा पे करना पड़ेगा तो वो उनको कॉस्ट मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो वो दो तरीके से करेंगी, वहां के लोगों को या तो फायर करेंगी, मतलब निकालेंगी जॉब से, ले ऑफ करेंगी। दूसरा ये एक और ही चीज हो सकती है कि वो हो सकती है, क्या होगी ही कि जो पैसा है वो किस पर डाल दिया जाएगा, वहां की गवर्नमेंट पर, लोगों पर। तो सीधी सी बात है, वहां पर आएगी क्या, महंगाई। अब उस महंगाई का जो है, मतलब वहां के लोग वैसे ही वहां पर लोन लेके रहते हैं, और उस महंगाई को वो कैसे कैटर करेंगे ये तो भाई ट्रम्प जाने और उनका एडमिनिस्ट्रेशन जाने। लेकिन इस सब चीजों में एक थ्योरी आपने सुनी होगी कि ट्रम्प रसिया के एजेंट हैं। 1988 में, 1976 के समथिंग उनका जो रिलेशन रहा, वहां उनकी एक गर्लफ्रेंड थी। और उन सब चीजों से जब उनका रिलेशन जो निकल कर सामने आया, कथित तौर पर है, कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन अभी मेरे को लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं सही है। क्यों सही है, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको रीजन दूंगा। सब जगह टैरिफ लगाए ट्रम्प ने, रसिया को छोड़कर। यहाँ पर एक चीज ये भी हो सकती है कि रसिया पर वैसे ही इतने ज्यादा सैंक्शन है तो वहां पर ज्यादा व्यापार होता नहीं, तो वहां पर टैरिफ क्यों लगाने और ना लगाने का क्या मतलब। लेकिन फिर भी इन टैरिफ का कारण और इसका परिणाम या इसका जो इफेक्ट है वो क्या हो रहा है कि जो कंपनियां अलग अलग देशों में थी और जो मतलब ऐसे हैं कि तुरंत शिफ्ट हो सकती हैं, तो वो कहाँ जाएंगी। सीधी सी बात है, जिस कंट्री पर टैरिफ नहीं लगा है। और वो किस कंट्री पर अभी टैरिफ नहीं लगा है, रसिया के अंदर टैरिफ नहीं लगा है। तो ये, और दूसरी चीज एक और, पूरे वेस्टर्न जो एक ब्लॉक था, जो अमेरिका और यूरोप का जो ब्लॉक साथ में हुआ करता था, साथ में जो रूल करते थे, उस ब्लॉक को भी इन्होंने झटका दिया। क्यों झटका दिया, क्योंकि इन्होंने यूरोपियन यूनियन पर भी टैक्स लगाया। जब यूरोपियन यूनियन पर टैरिफ लगाए, सॉरी, और जब टैरिफ लगाए तो वहां के जो राष्ट्रपति हैं मैक्रोन, फ्रांस के राष्ट्रपति, उन्होंने पूरे यूरोपियन यूनियन को एक सुझाव दिया कि अगर ये हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं तो हमें भी जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, जो भी आगे आने वाला इन्वेस्टर वो यूएस से कट कर देना चाहिए। और उससे क्या होगा, सीधी सी बात है, जो पंप हो रही थी मनी यूएस मार्केट में वो कम होगी। अब ये तो थी एक दूसरे की बयानबाजी, और सीधी सी बात है रेसिप्रोकल जो भी मेजर है वो लिए जा रहे हैं, चाहे चाइना से की तरफ से हो, चाहे कनाडा की तरफ से हो, मेक्सिको की तरफ से, हर जगह से। बट वो भी ये सोच रहे हैं कि ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन कैसे ही न कैसे ही निकल जाए, फिर जो नई सरकार आएगी उससे हम अच्छे से डील कर पाएंगे और वो इन सब चीजों के लिए अलग हिसाब से देखेगी। तो अभी हाल फिलहाल में तो सारी कंट्री एकदम से ऐसे नहीं लगा रही है कि एकदम से उनको टैरिफ लगा दिया, जितना यूएस ने लगाया उतना। वो इस प्रकार से काम कर रही है कि थोड़ा सा भी टाइम निकलने दो। लेकिन इन सब कारणों से जो यूएस का स्टॉक मार्केट है, इवन अलग अलग देशों के स्टॉक मार्केट है, उनकी बैंड बजी पड़ी है। मतलब उनके हालात ये हैं कि वो बहुत ही निचले स्तर पे हैं, कई लाख करोड़ की रुपए जो है वो डूब गए हैं। तो ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए कि उनके मूव कितने सही हैं और कितने कारगर साबित होंगे इन फ्यूचर, ना केवल वर्ल्ड के लिए बल्कि अमेरिका के लिए भी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।